नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आज आपके लिए बड़े ही तीखे सवाल लेकर आया हूँ और मुझे आपसे उनसे उनके बिल्कुल सरल और सही जवाब चाहिए। डिप्लोमेटिक आंसर की मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूँ सर। सवाल तीखे कैसे हुए आपके? तीखे ऐसे हुए सर जो कि बहुत ही आजकल बातें चल रही हैं, अपनी चाइना की बातें चल रही हैं और भी बहुत सारे इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं जिनके बड़े ही डिप्लोमेटिक आंसर तो मुझे हर जगह सुनने को मिल रहे हैं। बट मैं आपसे बिल्कुल सही जो आप उसके बारे में आप मानते हैं जो वो मैं उसके आंसर चाहूँगा आपसे। डन। ओके सर, लेट्स कंटिन्यू। बिल्कुल बताएं। सर, चाइना से हमारे जो आजकल बॉर्डर्स पे टेंशन चल रहे हैं उसके लिए बहुत क्योस हो रखा है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए और हमें बिल्कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद कर देना चाहिए उनसे। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? ग्रेट। जी बिल्कुल। पूरे सोशल मीडिया पर और गवर्नमेंट भी बहुत सारे उस पर एक्शंस ले रही है चाइना के ऊपर। तो शायद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस परिस्थिति को देखें कैसे। उससे भी पहले मैं एक ब्रॉड माइंडसेट की बात करना चाहूँगा। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, नेपाल हो या और एनी अदर कंट्री, ये जो बॉर्डर्स हैं ये मैन मेड बॉर्डर्स हैं। मतलब यूनिवर्स में ऐसा कहीं कोई डिफाइन नहीं है कि ये अमेरिका है। ये सब हमने नाम दिए, हमने बॉर्डर डिफाइन किए हैं और ये बॉर्डर भी टाइम के साथ साथ बदलते रहे हैं। जैसे पहले पाकिस्तान नहीं था, अब है। नेपाल नहीं था, अब है। आगे क्या ज्योग्राफी होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, इसको आज देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बॉर्डर्स हैं, ये कंट्रीज़ हैं, मैन मेड बॉर्डर्स हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं या जो ईमानदारी से या यूं कहें कि अपने कुछ और इंडिविजुअल फ़ायदों के लिए इस तरह के जो बॉर्डर्स पे इंसिडेंट्स होते हैं, ये उसी का परिणाम है। अगर हम अपनी सीमाओं को सही से डिफाइन कर पाएँ, सही से उनकी सुरक्षा कर पाएँ और हम इस चीज़ को समझें जो हमारे बॉर्डर्स हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनको मेंटेन करें, तो शायद इन सब सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने की ज़रूरत ना पड़े। और वैसे भी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है कि मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन हाँ, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अभी चाइना जिस तरीके से वॉर स्टेट में है हमारे साथ, उस टाइम पर इस तरह के प्रश्न पैदा होना बिल्कुल जायज़ है। तो पहला तो हम ये समझें, आपको पता हो कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है या किसी की किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, तो उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए, उसके ब्लड को क्लीन करने के लिए हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है। इट्स लाइक अ ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी अब हमारी भारतीय इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, लाइक ब्लड में आ चुके हैं। उनको इस तरीके से फिल्टर कर देना शायद पॉसिबल ना हो, बिकॉज मेनी अ टाइम आपको या मुझे यूज़ करते हुए ये पता ही ना हो कि ये प्रोडक्ट चाइनीज़ है या ये प्रोडक्ट भारत में बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमें लगते हैं कि मेड इन भारत हैं, लेकिन अगर उनके अंदर के पार्ट्स की या अंदर की मशीनरी की बात होगी तो पता चला वो सब चाइना से बनकर आया है, वो सब चाइना से इंपोर्ट हुआ है। तो ये एक बहुत प्राइमरी चीज़ है, अवेयरनेस, कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन से प्रोडक्ट चाइनीज़ हैं, कौन से प्रोडक्ट चाइनीज़ नहीं हैं। सेकंड पार्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट जो चाइना से, गवर्नमेंट की जब पॉलिसीज़ बिल्कुल ठीक थी, वॉर पर टेंशन नहीं था, तो हमारे भारतीय भाइयों ने अपना लाखों करोड़ों रुपया उन प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज लेने में, उन प्रोडक्ट की शॉप डालने में, उसमें लगाया हुआ है। अब एकदम से वॉर वाली स्टेट में अगर हम सब चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे, तो फिर उन जिन लोगों ने, हमारे लाखों भाई बहनों ने अपनी मेहनत का उतना पैसा लगा हुआ है, किसी ने एमआई की फ्रेंचाइज ली हुई है, किसी ने शाओमी का अपना शोरूम डाला हुआ है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी बन गई है। और इकोनॉमी किस स्टेट में है, बीइंग अ सीए, शायद आपसे बेहतर इसको कोई भी नहीं समझ सकता। तो इस कंडीशन में इस तरह की चीज़ें करना शायद उनके ऊपर और एक बहुत बड़ा अत्याचार होगा। लेकिन अगर इसको हम देखें
कि जिस तरीके से हमारे भारतीय जवानों की हत्या की गई है, भारतीय सैनिकों की हत्या की गई है, तो निश्चित रूप से हमारा खून खौल जाता है, निश्चित रूप से हमारे खून में वो उबाल आ जाता है कि चाइना का बाइकाट कर दो, चाइना को पूरी तरह बैन कर दो। लेकिन उससे पहले हमें अपनी, जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, लोकल वोकल और ग्लोबल, अभी सिर्फ वोकल हो रहा है, अभी सिर्फ वोकल हो रहा है, लोकल से हम बहुत दूर हैं। एग्जैक्टली। वी आर फार अवे। पहले हम लोकल पर काम करें, अपने लोकल को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए, फिर उसका वोकल करें। सिर्फ वोकल करने से, जब लोकल है ही नहीं तो वोकल किसका करोगे? तो पहले लोकल को स्ट्रांग करें, फिर उसका वोकल करें और फिर उसको ग्लोबल बनाएं और हम पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत बने। लेकिन यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। आज हमारी सरकारें आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रही हैं और आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, मैं डे वन से इस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर इस सरकार के हम पहले टेन्योर को देखें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं को लेकर बहुत चर्चा रही थी, अगर आपको पता हो तो हमेशा सरकार ने एक ही चीज कही, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विदेशी निवेशक हैं उनको भारत में लाने का प्रयास किया जा रहा है कि विदेशी निवेशक भारत में आकर निवेश करें। लेकिन अगर एक चीज क्लियर तो हो कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में चाहते हैं या हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, यहां कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, क्या सिर्फ चाइना से इंपोर्ट बंद करने से चाइना को नुकसान होगा या उससे भारत को भी नुकसान होगा, या चाइना भी हमारा इंपोर्ट बंद कर दे उससे भारत को भी नुकसान होगा? तो आपको और हमें यह समझना होगा कि जितना टोटल चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का परसेंटेज है, इसमें फिगर्स वेरी कर रहे हैं, कई जगह पर, कई जगह 3% मिल रहा है, कई जगह 5% मिल रहा है। अगर हम एवरेज 5% भी इसको पकड़ लें तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का 5% एक्सपोर्ट भारत में होता है और भारत के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 15% एक्सपोर्ट चाइना को होता है। तो इससे सिर्फ चाइनीज इकोनॉमी पर इंपैक्ट नहीं आएगा, इससे टोटल चाइना और भारत दोनों की इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे समझदारी का है कि युद्ध से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, युद्ध से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, चाहे हम जवानों के रूप में, चाहे हमारे नवयुवकों के रूप में, चाहे हमारे सैनिकों के रूप में, चाहे हमारी इकोनॉमी के रूप में, चाहे जब फायरिंग होगी और उस के फॉर्म में चाहे पोल्यूशन क्रिएट करें, इन ऑल सेंस, इन ऑल फॉर्म्स, वन टू ऑल, युद्ध का एक सिंगल एडवांटेज भी नहीं है, नॉट अ सिंगल एडवांटेज। और इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में इन सब चीजों को इस तरीके से देखना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो पाए, सिर्फ ये बातें होकर रह जाए। एक जो सबसे अच्छा स्टेप मुझे नजर आता है, अगर हम सच में इन चीजों को लेकर इतने स्ट्रांग हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कई बार ऐसा किया है। मैं उनकी बात करूं उससे पहले, जिससे मैं हमेशा कफा रहा हूं, गुटखा बेचना हमारे देश में प्रतिबंधित होता है। जो कैरी बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, उनमें सामान लाना प्रतिबंधित होता है, लेकिन गुटखे की फैक्ट्री बैन नहीं होती। गुटखा बेचना बैन है, लेकिन गुटखे की फैक्ट्री बैन नहीं है। प्लास्टिक की जो थैली बनाते हैं, कैरी बैग बनाते हैं, वो बैन नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल बैन है। तो जिस तरीके से मोदी जी ने रात को 8 बजे आए, नोट बंद कर दिए, रात को 8 बजे आए, लॉकडाउन घोषित कर दिया, रात को 8 बजे आए और घोषणा कर दें कि आज से चाइना के साथ हम अपने सारे व्यापारिक संबंध बंद करते हैं, ना चाइना से इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, दैट्स ओवर, गेम ओवर। अगर सच में इतनी स्ट्रांग राजनीतिक समझ है और इतनी स्ट्रांग मानसिकता है इस चीज को लेकर, फिर आपके और हमारे करने से आपको और हमें पता ही नहीं है कि क्या यूज करें, क्या यूज ना करें। सही बात है।
तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस कॉल। अगर इसको हमें पूरी तरह वाइप आउट करना है तो आपके और हमारे करने से चीज़ें उस लेवल पर नहीं होंगी जिस पर रिक्वायर्ड हैं। लेकिन ये इंटरडिपेंडेंसी के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें मैं लास्ट में क्लियर कर देता हूँ, इस पूरे का मेरा मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ या मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाएं, बहुत तेज़ी से हम उस पर काम करें, लेकिन लोकल हो जाए, फिर वोकल की बात करें। सिर्फ वोकल करने से कि भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, हम सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मोबाइल्स का बात करूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने बात किया है, भारतीय ब्रांड्स हैं कौन से? जोलो, माइक्रोमैक्स, LYF, और ये तो सिर्फ भारतीय नजर आ रहे हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, उनके पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? अगेन इट्स चाइना। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें, तो इनको उसी तरीके से देखना होगा। और बहुत सारे ब्रांड जो सुनने में हमें विदेशी ब्रांड लगते हैं, लेकिन वो इंडियन ब्रांड्स हैं। वैन ह्यूजन इट्स अ इंडियन ब्रांड। ओके। मॉन्टे कार्लो इट्स अ इंडियन ब्रांड। ऑक्समबर्ग इट्स अ इंडियन ब्रांड। एलन सोली इट्स अ इंडियन ब्रांड। ग्रेट। पीटर इंग्लैंड इट्स अ इंडियन ब्रांड। देन वी आर गोइंग गुड इन टेक्सटाइल। मतलब, और ये सब मेनली जो है आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। ग्रेट। लेकिन नाम सुन के हमें लगता है फर्स्ट गो में ये सब विदेशी कंपनियों के ब्रांड हैं। एग्जैक्टली। तो इस चीज पे पहले अवेयरनेस क्रिएट हो कि क्या चाइना है, क्या भारतीय है। टिकटॉक ऐप को लेकर काफी आ रहा है। यस, मैं बहुत ज्यादा उसका यूजर हूं भी नहीं, और मुझे कभी बहुत वैल्यू एडिशन चीजें लगी भी नहीं। मेरी कुछ एक वीडियो हैं टिकटॉक पर। लेकिन अगर आप सिर्फ यूजर हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को जाकर बोलेंगे टिकटॉक डिलीट कर दे, जो उस पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्न कर रहा है, जिसने अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर बना रखे हैं, प्रॉब्ली ही विल नॉट डू दैट। लोग खुश हो रहे हैं, जिसने अपने 5 वीडियो बना रखी थी, फालतू स्क्रॉल करता रहता, वो डिलीट करके खुश हो रहा है। लेकिन जिसका वो बिजनेस बन गया है, जिसके उस पर फॉलोअर्स क्रिएट हो गए, वो डिलीट नहीं कर रहा है। सही बात है। और चाइना भी बेसिकली उसी फॉलोअर से पैसे कमा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। चाइना को फर्क भी नहीं पड़ रहा है अगर छोटे मोटे जो ऐड लगा रहे हैं उस पर, जहां से उसका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्रिएट हो रहा है, दैट मेक्स अ इम्पैक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, और फिर हमें टिकटॉक का पता है। ऐसे अब इस वर्ल्ड में जहाँ गूगल एंड्रॉइड पर करोड़ों की संख्या में ऐप्स अवेलेबल हैं, वहाँ हर ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ये परखना कि कौन सा ऐप चाइना का है, कौन सा ऐप कहाँ का है, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दैट ओनली कैन बी डन एट दी कि गूगल पे चाइना की कोई ऐप जब इंडिया में व्यक्ति यूज करेगा तो फीचर नहीं होंगी, गूगल से इस पर डिस्कस किया जाए। एग्जैक्टली। ऐप अगर वहाँ फीचर ही नहीं होगी तो हम डाउनलोड ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, हमारी सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं होगी, बात खत्म। बेसिकली गवर्नमेंट हैज टू टेक द कॉल। गवर्नमेंट गूगल से डिस्कस करे कि चाइना मेड जो भी ऐप हैं वो इंडियन यूजर्स के यहाँ फीचर नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन इट। एग्जैक्टली, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। कहीं सारी ऐप्स हैं जो चाइना में अवेलेबल नहीं है। आपका ट्विटर है, चाइना में कोई डाउनलोड कर नहीं सकता। चीजें बहुत सिंपल हैं, अगर सरकार स्ट्रांग हो तो इन सब चीजों पर निर्णय लेने में। आपको और हमें अवेयरनेस ही नहीं होगी, हम कब तक जाके उसकी कहाँ का मैन्युफैक्चर है, किसने किया है, क्या किया, उन सब चीजों का डिटेल चेक करते रहेंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कंज्यूमर होके इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते हो बैठ के। और होता तो यही है, आप जैसे आज फैन यूज़ कर रहे हैं, फैन यूज़ बजाज का कर रहे हैं, बट बजाज में नॉट बी द मैन्युफैक्चरर ऑफ इट। एग्जैक्टली। केवल उसकी ब्रांड, सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग बजाज कर रहा है। मेडिसिन में तो ऐसा बहुत कॉमन होता है। बिल्कुल सही बात है। मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, मार्केटेड बाय कोई और होता है, लेकिन आप सिर्फ मार्केटर को जानते हैं, मैन्युफैक्चरर को नहीं जानते हैं। तो आपके और मेरे लिए इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना उतना ईजी नहीं है। आप और सब हम सिर्फ सोशल मीडिया पर हल्ला बचा सकते हैं।
लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, जब वो बदला लेने की भावना आती है, तो फिर जैसा मैंने शुरू में कहा था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि मेरा नुकसान होगा मैं भुगत लूंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। इफ यू वांट टू गो विद दिस माइंडसेट, बिल्कुल फिर सब कुछ जायज है। सब कुछ। हाँ, इफ यू वांट टू गो विद द विजडम, देन स्टेप हैज टू टेकन बाय स्टेप, दैट्स इट। A very fantastic answer as expected. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।